हम पढ़ा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। इसमें स्पोकन सिर्फ और सिर्फ मॉडल का एक छोटा सा भाग शुड के बारे में जानेंगे, जिसके मतलब होता है चाहिए। शुड के मतलब हो गया चाहिए। जैसे शुड जब भी आएगा तो उसके तुरंत जस्ट बाद आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब इज़ अ वर्ड, एक्शन वर्ड। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो अपना एक्शन को बताता है, अपना स्टेट को बताता है। उसी वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये सब जितना सबको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? आईडी में लिखे हैं वर्ब प्लस चाहिए। वर्ब किसको बोलेंगे? आप लोग अगर छोटे बच्चे हैं तो समझना ये कि लास्ट में अगर ना है तो उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे खेलना कूदना। मगर यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिख दिए नाना, तो नाना वर्ब नहीं होगा, नाना नॉन होगा। नाना क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल दिए वर्ब में खिलौना। क्या बोल रहे हैं? खिलौना। तो खिलौना के ये भी आपका नॉन हो जाएगा, खिलौना भी क्या हो जाएगा? तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिससे एक्शन का पता चलता है, स्टेट का पता चलता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरा ज़बान चल रहा है, हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चल रहे हैं तो मेरा पैर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं तो आँख का आई कांटेक्ट है ना। तो ऐसा शब्द को हम लोग कहते हैं वर्ब। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है? वर्ब के बाद तुरंत चाहिए। क्या लिखा रहना चाहिए? वर्ब के बाद चाहिए। जैसे हम बोले मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। पढ़ना का क्या होता है? रीड। आई शुड रीड। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का जस्ट बाद शुड लगाना है, शुड के बाद वर्ब का प्रयोग करना है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोले तुम्हें समय पे दवा लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। हम बोले तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें मैदान में खेलना चाहिए, यू शुड प्ले इन द फील्ड। इस तरह से हम बोले तुम लोग को पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए? घर पे, यू शुड रीड एट होम, यू शुड रीड एट होम। मुझे बताना चाहिए, आई शुड टेल। मुझे सर से बात करना चाहिए, आई शुड टॉक, आई शुड टॉक टू सर। सर मतलब सर से बात करना। अब इस तरह से हम बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हराना। मुझे पाकिस्तान को हराना चाहिए, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। और हराना, डिफीट। किसको हराना? पाकिस्तान को। आई शुड डिफीट द पाकिस्तान, आई शुड डिफीट द पाकिस्तान। सोचना, मुझे सोचना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट थिंक, आई शुड। जैसे यहाँ पे लिखे मुझे सोचना नहीं चाहिए, मुझे सोचना नहीं चाहिए। मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई के जस्ट लगाना शुड। जैसे ही शुड लिख देंगे, जैसे ही शुड का प्रयोग करेंगे वैसे ही आपको वर्ब लिखना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा? सोचना। सोचना के इंग्लिश थिंक, सोचना के इंग्लिश थिंक, आई शुड थिंक। यहाँ पे क्या आ रहा है इससे पहले? नहीं। तो नहीं का इंग्लिश हो जाएगा नॉट। नहीं का इंग्लिश क्या होगा? नॉट, NOT नॉट। आई शुड नॉट थिंक, मुझे नहीं सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। अब जैसे इस पर बोलना चाहिए, उसे आना चाहिए, ही शुड कम। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक। उसे मिलना चाहिए, ही शुड मीट। आ रहा समझ में? इस तरह से रहेगा। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड क्या है? मोडाल का एक हिस्सा है। मोडाल हम लोग पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे। ये सब आपका मोडाल का हिस्सा है। किस चीज़ का हिस्सा है? मोडाल का। अब यहाँ पे हम लोग बनाने के लिए दिए थे, तुम्हें समय से दवा लेनी चाहिए, तो यू शुड। और लेना के इंग्लिश क्या होता है? टेक। और दवा के इंग्लिश मेडिसिन। समय से ऑन द टाइम, ऑन द टाइम। इस तरह से जो भी रहेगा। तो हमें देश की सेवा करना चाहिए, तो हमें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम लोग सब। तो वी, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। और सूड, वी के तुरंत जस्ट लगाना सूड। सूड जैसी लिखेंगे वैसी वर्ब का प्रयोग करना। किस चीज़ का? वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे सेवा करना चाहिए। किसकी सेवा करना चाहिए? देश की। तो यू यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमें का इंग्लिश वी होगा। और इसके बाद क्या लिखे? सूड। और यहाँ सेवा करना के क्या इंग्लिश होता है? सर्व। सर्व मीन्स सेवा करना। किसे सेवा करना? देश की सेवा करना। वी शुड सर्व द कंट्री। कंट्री मीन्स देश। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब इस पे बोलना है, जैसे 1 मिनट में 60 सेंटेंस बोलना है। तो बोलिएगा आई शुड प्ले,
आई शुड नॉट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए। क्या मुझे खेलना चाहिए? शुड आई प्ले। क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए? शुड आई नॉट प्ले। मुझे क्यों खेलना चाहिए? वाई शुड आई प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए? वाई शुड आई नॉट प्ले। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट रीड। क्या मुझे पढ़ना चाहिए? शुड आई रीड। क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? शुड आई नॉट रीड। इस तरह से आपको बनाने के लिए सेंटेंस। तो अगला बार हम यहाँ पे 1 मिनट में 60 आपको वर्ड बोलना है। यहाँ पे खड़ा करेंगे, बच्चा जो भी है एक छोटा बच्चा को खड़ा करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर जो देख रहे वीडियो को अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा लग रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पढ़ा रहे थे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए सूट, सूट के बाद भरवे का प्रयोग करेंगे, भरवे के बाद ऑब्जेक्ट, भरवे के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ये क्या होता है इसको अगले वीडियो में जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये सारे वीडियो को हम इंग्लिश को एक अच्छे वे में पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे थे उसके जानते हैं। भी मतलब वर्ब है, चाहिए मुझे। अब यहाँ पे वर्ब ही आएगा, नॉन नहीं आएगा। जैसे पैसा बोले, पैसा क्या हो गया? नॉन हो गया। क्या हो गया? पैसा चाहिए। तो इसका इंग्लिश शुड से नहीं होगा, उसका इंग्लिश दूसरा होगा, वांट लगेगा। आई वांट सम मनी, आई वांट, मुझे पैसा चाहिए। अरे बस में पैसा क्या है? नॉन है। पैसा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब प्लस चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे है पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो वी शुड, अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग को पढ़ाना चाहिए तो वी शुड टीच, वी शुड, मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, आई शुड टीच। इस तरह से आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आप लोग को कुछ खुद से बोलना सीखे। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे आना चाहिए, आई शुड कम, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड कम, उसे खेलना चाहिए, ही शुड गो, ही शुड, खेलना की इंग्लिश होता है प्ले, तो ही शुड क्या हो जाएगा? प्ले। अब यहाँ पे वे लोग को बात करना चाहिए तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के जस्ट के बाद शुड लगाना, और बात करना के इंग्लिश टॉक होता है तो उसका लगाएंगे दे शुड टॉक। इस तरह से हम लोग पढ़ें। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़े शुड के बारे में। अब इस पे आपको पास्ट बनाना और कमेंट करना। मुझे समय से उठना चाहिए, पहला नंबर में क्या दिया? मुझे समय से उठना चाहिए। क्या? मुझे समय से उठना चाहिए। इसको आपको घर से होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका इंग्लिश। दूसरा नंबर में हमें बड़ों को इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, करना चाहिए। उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए, जाना चाहिए। 3 ठो हो गया, 2 ठो और बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मुझे नमाज पढ़ना चाहिए। फिर अगला नंबर आपको बनाना है, हम लोग को तिलावत करना चाहिए। इस तरह का आपका जो भी है आपको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ें किस चीज़ के बारे में? सूड के बारे में।